वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज फिर से एक बार डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के ऊपर जो है फोर्ज वेल्ड कि ये व्हाट इज़ फोर्ज वेल्ड क्या है, इसको कैसे, इसका वर्किंग प्रिंसिपल है, ठीक है, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है, बस ये सब डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं फोर्ज वेल्ड क्या है। तो बेसिकली फोर्ज वेल्ड इज़ अंडर ऑफ सॉलिड स्टेट वेल्ड और सॉलिड स्टेट जॉइनिंग, सॉलिड स्टेट वेल्ड और सॉलिड स्टेट जॉइनिंग, ठीक है। तो बेसिकली सॉलिड स्टेट जॉइनिंग और सॉलिड स्टेट वेल्ड क्या है हम पढ़ चुके हैं सब प्रीवियस टॉपिक में, फिर भी एक बता देते हैं। मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट अगर किया जाता है बाय मीन्स ऑफ फ्रिक्शन, बाय मीन्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशंस और वाइब्रेटरी एक्शन और बाय मीन्स ऑफ एक्सप्लोजिव्स, सम एक्सप्लोजिव्स, तो ये अगर किया जाता है और जैसे कि तो फिर क्या होता है, जो मेटल टू मेटल कांटेक्ट होने के बाद जो हीट जनरेट होता है उससे ये वेल्ड हो जाता है। तो बेसिकली इसमें फोर्ज वेल्ड में क्या है फोर्ज वेल्ड में देखेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर, ठीक है, तो सबसे पहले सबसे पहले देख लेते हैं, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर मानिए जैसे कोई भी फोर्ज वेल्ड में अगर फोर्ज वेल्ड पता है कि स्मिथी वेल्ड और फोर्ज वेल्ड, ठीक है, ब्लैक स्मिथी वेल्ड और फोर्ज वेल्ड। ब्लैक स्मिथी आप लोगों को पता है वर्कशॉप में अवेलेबल है, फार्नेस, उसमें जो फोर्जिंग किया जाता है उसी के प्रोसेस का दौरान है कुछ, ठीक है, सिमिलर है। तो अगर मानिए कोई चीज़ बना रहे हैं, फोर्जिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे टाइप का कोई चीज़ बना रहे हैं, ठीक है, या फिर ये आपको ये बेंड आप ये क्या किए पहले नॉर्मली जो आयरन रॉड लिए उसको पिघलाएं, रेड हॉट बनाएं, उसके बाद ये गोल टाइप का ऐसे हुक टाइप का बनाएं, ठीक है, गोल टाइप का ऐसे बना लिया आप, ठीक है। और फिर जो ये गोल टाइप का बनाने के बाद ये रिंग टाइप का यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेटल को आप यहाँ पे इस जगह को ज्वाइन करना चाहते हैं, ओके, इस जगह को आप बोलेंगे नहीं, ये पूरा फिक्स कर दें, यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ऐसा कुछ जगह में काम लगाएंगे, इसको काम में लगाएंगे ताकि वहाँ पे कोई भी स्ट्रेस पड़े, कोई भी स्ट्रेस जनरेट हो तो यहाँ पे क्या ये खोल के इधर ना आ जाए, खोल के ये इधर तरफ ना आ जाए। तो बेसिकली इसको यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, क्या करना होता है फोर्ज वेल्ड में, तो इसको रेड हॉट किया जाता है, रेड हॉट किया जाता है किसके मदद से, फर्नेस के मदद से। फर्नेस पता है, इलेक्ट्रिक आर्क माफेल फर्नेस वर्कशॉप में अवेलेबल है, ठीक है, इसमें 1000 डिग्री सेल्सियस आपका मैक्सिमम टेम्परेचर है। तो इसमें क्या होता है, फर्नेस में इसको रेड हॉट बनाया जाता है, उसके मदद से क्या होता है, ये रेड हॉट बनने के बाद इसको एनविल के ऊपर, ठीक है, एनविल में रखा जाता है। एनविल पता है, एक पॉइंट जहाँ पे कोई पार्ट को अगर शेप देना हो, कोई पार्ट को अगर शेप देना हो, ठीक है, तो इसके ऊपर रख के हम डिफरेंट टाइप ऑफ शेप दे सकते हैं। जैसे कि इसको एनविल, इसको हॉर्न बोलेंगे, ठीक है, एनविल का हॉर्न बोलेंगे यहाँ इसको, ठीक है, दिस इज अ बॉडी पार्ट ऑफ एनविल इज अ हॉर्न पार्ट, ओके। तो इसके ऊपर रख के इसको शेप दिया जाता है, रिंग टाइप का शेप इसके ऊपर रख के दिया जाता है। फिर इसको ज्वाइन करने के लिए एनविल के ऊपर रखना होता है रेड हॉट। तो क्या बताएं, पहले रेड हॉट इसको बनाना होता है, पहले रेड हॉट करना होता है फर्नेस के ज़रिए, फर्नेस की मदद से। उसके बाद एनविल के ऊपर रख के इसको रैपिडली स्ट्राइक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ हैमर। आप ह्यूमन हैंड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मशीन हैमर से भी किया जाता है, ठीक है, मशीन हैमर से भी। कि अगर बड़ा जिसमें पार्ट्स और बड़ा बहुत भारी भरकम हो तो वो कि ह्यूमन हैंड से पॉसिबल है नहीं, तो उसको मशीन हैमर से किया जाता है। और हाइड्रोलिक मशीन हैमर रैपिडली उसको स्ट्राइक किया जाता है। रैपिडली स्ट्राइक करने के कारण क्या होता है, ये जो मेटल जो रेड हॉट है ये जुड़ जाता है, ठीक है, ये मेटल रेड हॉट ऑलरेडी जो है ये जुड़ जाता है रैपिडली स्ट्राइक करने के कारण, एक दूसरे से वो चिपक जाता है और जो ऑलरेडी प्लास्टिक स्टेज में है वो फिर धीरे धीरे जुड़ने लगता है और जुड़ जाता है। तो ये इसमें क्या होता है, ये पार्ट को बेसिकली पता है कि हर तरह का वेल्ड में मेटल को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ऑक्सीडेशन और डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मफुल गैसेस, तो फिर एक कुछ पाउडर या फिर फ्लाक्स यूज़ होता है। तो यहाँ पे क्या फ्लाक्स यूज़ करेंगे, यहाँ पे फ्लाक्स क्या यूज़ करेंगे, दैट इज़ अ बोराक्स यूज़ करेंगे, ठीक है, बोराक्स पाउडर यहाँ पे यूज़ किया जाता है फॉर द एज ए फ्लाक्स यूज़ किया जाता है एज ए फ्लाक्स। यहाँ पे क्या होता है, वेल्डिंग करने के वक्त यहाँ पे जब जुड़ जाता है या फिर वेल्डिंग करते हुए टाइम में यहाँ पे बोराक्स पाउडर यहाँ पे
स्प्रेड किया जाता है, ताकि यहाँ इसमें जितना भी हार्मफुल गैसेस हो वो अगर वहाँ पे है अवेलेबल वो हट जाए, और अगर ऑक्सीडेंट से वो मेटल बचे और जॉइनिंग प्रोसेस उसमें स्ट्रेंथ मिले, जॉइनिंग जो होगा जॉइंट होगा क्रिएट होगा उसमें स्ट्रेंथ मिले। ठीक है, तो बेसिकली आप इसमें पहले क्या करेंगे, इसको रेड हॉट बनाएंगे, टोंग से पकड़ के इसको रेड हॉट बनाएंगे, कहाँ पे ले जाके फार्नेस में ले जाके, फिर उसके बाद निकालेंगे, फिर एनविल के ऊपर रख के उसको हैमर से, स्लेज हैमर हो, बेसिकली स्लेज हैमर से किया जाता है, स्लेज हैमर से इसको रैपिडली स्ट्राइक करेंगे। अगर ये छोटा पार्ट्स हुआ, छोटा अगर कोई भी आयरन पार्ट्स हुआ, ठीक है, आयरन मेटल हुआ, और बड़ा हुआ तो क्या होगा, वो आपको मशीन के ज़रिए, दैट इज़ पावर हैमर के ज़रिए करना होता है। ठीक है, तो ये दिस इज द प्रोसेस, मेन प्रोसेस कुछ नहीं है, नहीं इसमें सिंपल सा प्रोसेस है फोर्जिंग। अगर उसको आपको रेड हॉट बनाना है, फिर स्ट्राइक करना है हैमरिंग से, फिर मेटल को जोड़ना होता है। ठीक है, और बोराक्स पाउडर यूज़ होता है एज ए फ्लक्स, ताकि कोई ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना ऑकर हो। तो बेसिकली इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है, इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए होता है देख लीजिए। सबसे पहले चाहिए आपका फार्नेस, ठीक है। नेक्स्ट क्या चाहिए आपको, चाहिए एनविल। नेक्स्ट क्या चाहिए, नेक्स्ट चाहिए आपको टोंग और बोराक्स, बोराक्स पाउडर एज ए फ्लक्स, बोराक्स एज ए फ्लक्स। ठीक है, तो ये सब चाहिए होता है। और बेसिकली ये आपका आयरन का जो आप पार्ट है और वेल्डिंग पार्ट है, वेल्डिंग जॉब है, उसको चाहिए होता है। ठीक है, तो दीज आर द मेन इक्विपमेंट्स, और कुछ चाहिए नहीं है। ठीक है, आपको स्ट्राइक करना होता है, और सॉरी हाँ हैमर चाहिए, हैमर होता है चाहिए। ठीक है, हैमर वो स्लेज बेसिकली स्लेज हैमर यूज़ किया जाता है, स्लेज हैमर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो दिस द मेन इक्विपमेंट्स फॉर दिस प्रोसेस। तो आगे देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जहाँ पे फिर से वही बात है जैसे कि थर्मल वेल्डिंग में डिस्कस किया गया था, कि जहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता है, उस टाइप ऑफ जगह में ये सब पार्ट बनाने के लिए, क्योंकि ये भास्ट अप्लाइड नहीं है कहीं पे भी। ठीक है, ये वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग भास्ट अप्लाइड नहीं है, उतना एफिशिएंट भी नहीं है, उतना एफिशिएंट ना होने के कारण सब जगह में अप्लाइड एप्लीकेबल नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे, कहीं पे अगर अवेलेबल नहीं है, इसी के लिए ब्लैक स्मिथी शॉप में ही यूज़ किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का तो एक तो ये आप निग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, दिस टॉपिक को या फिर दिस पॉइंट को। नो इलेक्ट्रिसिटी का जो बात किए, तो बेसिकली ये फास्ट अप्लाइड नहीं है। कोई भी ब्लैक स्मिथी शॉप में जहाँ पे छोटा छोटा अगर पार्ट्स आपको बनाना है, जैसे इस टाइप का रिंग टाइप का कुछ पार्ट्स बनाना है, हैंडल बनाना है, तो ये इसमें अगर इस जगह को जोड़ना होता है, ठीक है, एक फिक्स्ड पॉइंट को जोड़ना होता है, तो ये फोर्जिंग से आप या ब्लैक स्मिथी शॉप में जाके मेटल को रेड हॉट बना के प्लास्टिक स्टेज में ले जाके, ठीक है, उसको आप जोड़ सकते हैं बाय स्ट्राइकिंग विथ हेल्प ऑफ हैमर। तो बेसिकली इतना फास्ट है नहीं, ब्लैक स्मिथी शॉप में ये सब यूज़ किया जाता है। और कहीं भी कमर्शियल हो जहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका कोई भी जैसे ग्रास काटने वाला जो कोई भी इक्विपमेंट्स हो, उसको बनाने के लिए, या फिर सोवल हो, ठीक है, ये सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है दिस प्रोसेस। उतना डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज ज़्यादातर इसका कुछ नहीं, इसमें कोई उतना एफिशिएंट उतना जॉब नहीं बन पाता है, उतना बहुत ही टाइम टेकन प्रोसेस है, और आपका उतना स्ट्रेंथ भी उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ठीक है, वेल्डिंग स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता है। तो दिस आर द एडवांटेजेस एंड दिस द एडवांटेजेस जो बात के डिस्कस किए हैं। ठीक है, छोटा छोटा पार्ट्स के लिए, या फिर कोई ब्लैक स्मिथी शॉप में उसको कुछ चीज़ बनाना होता है, कोई सोवल हो चाहे कोई ग्रास काटने वाला, ठीक है, तो सब बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और कुछ नहीं। तो ये आपका फोर्ज वेल्ड हो गया, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा कुछ मतलब उतना इंट्रिकेसी और उतना डिफ़िकल्टीज़ कुछ है नहीं समझने के लिए। आप इजीली समझ सकते हैं कि नाम से ही पता चल जाता है फोर्ज वेल्डिंग, कोई फोर्जिंग से जो वेल्डिंग होता है वो उसी को फोर्ज वेल्डिंग बोलते हैं। ये सारा इक्विपमेंट्स यूज़ होता है। तो चलिए ठीक है, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए, थैंक यू।